बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैं हाज़िर हूँ लेकर एक नई रेसिपी, बड़ी मज़े की, बड़ी मज़ेदार। आप यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो। बहुत ही क्विक और बहुत ही जो है वो टाइम सेविंग रेसिपी है। आपका टाइम बचेगा और आप बहुत ही कम टाइम में बहुत से मेहमानों को खुश कर सकते हैं। ठीक है, रेसिपी है कैंडी कस्टर्ड की और ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी जो भी आपकी सजेशन होगी उसको लेकर अपनी रेसिपी को बेहतर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने लेना है तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध। ठीक है, दूध को उबाल आ जाए तो आपने 1.5 कप के करीब इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। आप चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, बट 1.5 कप इज़ इनफ। अगर आप 1 कप करेंगे तो इसका जो मीठे का टेस्ट है वो कम हो जाएगा, इसलिए 1.5 कप जो है वो इनफ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप चीनी ज़्यादा डालें, 2 कप तक मिकदार कर दें तो वो भी ठीक है, बट इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्ट मीठा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मीठा आपसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये 1.5 कप जो है वो बिल्कुल काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद आपने लेना है हाफ़ कप के करीब पानी और उसमें 4 टेबलस्पून के करीब भरकर कस्टर्ड पाउडर ऐड करने हैं। 4 टेबलस्पून आपने ऐड करने हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह न रह जाए। मैं आपको दिखा दूँ, अगर लम्स रह गया तो जो है कस्टर्ड में सही तरह मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए आपने इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसको ऐड करना है दूध के अंदर। जो आपका दूध चूल्हे पर है और जो पक रहा है उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है। आप इसको ग्रेजुअली ऐड करते रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि नीचे कस्टर्ड जो है वो चिपके ना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूं, बल्कि जो कुछ सीखा है उसे बेहतर अंदाज में और बेहतर अंदाज में आपके सामने उसके अंदर कुछ नया करके आपके सामने पेश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। तकरीबन इसे पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और 5-10 मिनट में ये तकरीबन रेडी हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो, और अगर कुछ ना समझ आए या पसंद ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपने क्या करना है, एक कैंडी बिस्किट लेना है, उसको आपने अच्छी तरह इस तरह चूरा कर लेना है ब्लेंडर में और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी का ऐड करना है। ठीक है, हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा करेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए हाफ़ टी स्पून इज़ इनफ। 1.5 किलो दूध में हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी का काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसकी जो है वो सर्विंग कर रही हूँ मैं। हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। आपने एक प्याले के अंदर जो है वो हाफ़ जो है कैंडी का जो आपने चूरा किया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसके अंदर कस्टर्ड जो आपका हो गया था रेडी, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी टॉफ़ी ले लें, चॉकलेट ले लें, टॉफ़ी कह रही हूँ, चॉकलेट ले लें, कोई भी डेयरी मिल्क हो या जो भी हो। फ़िलहाल तो डेयरी मिल्क इज़राइली प्रोडक्ट है जो कि बैन हो चुकी है, तो आपने जो है वो कोई भी चॉकलेट इसके अलावा जो है वो ले लेनी है और इसके ऊपर इस तरह क्रश करके डालनी है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी सर्विंग ऊपर से भी कर सकते हैं, मैंने जो है वो उसको कस्टर्ड में ही मिक्स कर दिया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाफ़ जो आपने कैंडी का चूरा आपने इसके अंदर डाल दिया था, बाकी हाफ़ जो है आप इसके ऊपर से इसकी सर्विंग करेंगे। इसी तरह आप जो है वो जिसकी सर्विंग चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ऊपर से आप जो है ना वो कॉफ़ी मत डालिएगा, क्योंकि इसको फिर जो है वो ये कड़वाहट पे चला जाएगा। हमारे अंदर ऑलरेडी जो है वो कॉफ़ी मिक्स है इसके अंदर। ये हमारी जो है वो मीठा रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसे बेहतर से बेहतर करके आपके सामने पेश करूँगी और एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।